कुरान में तो साफ लिखा है कि जो देश का कानून हो उस देश का पालन करो। तो सबसे पहले तो कानून का पालन करेंगे तब ये मुसलमान बनेंगे। जब ये मुसलमान ही नहीं है, कुरान की बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं? और किस हिसाब से बात कर रहे हैं? मैं ये जो दोनों जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ लेफ्ट में एक तरफ राइट में, तो ये तो कट्टरपंथी मुसलमान भी नहीं कहे जाएंगे। मुसलमानों में अगर 5 मुसलमान उनके बकवास करने लगे तो क्या बैठ कर उनके ऊपर हम लोग डिबेट करेंगे? साधु सन्यासियों सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट राम मंदिर के उद्घाटन के पहले मौलाना मदनी के लिए गए बयान पर है। दोस्तों, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, शांति प्रिय लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। मौलाना मदनी ने कहा कि बाबर बेगुनाह था, उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। इसी बात पर भाजपा प्रवक्ता और तारिक अहमद लाड़ी ने मिलकर विपक्षी प्रवक्ता दानिश कुरैशी की वाट लगा दी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, अंत तक देखिएगा और राम मंदिर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, पहले मौलाना मदनी और असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने किस तरह पेट में दर्द होने लगा। आइए चलते हैं मुख्य डिबेट की ओर। अब मैं बहुत जल्दी से आप ही के पास आता हूं दानिश जी, क्योंकि हमारे साथ लारी साहब बैठे हुए, वो तो खुले शब्दों में कह रहे हैं कि फालतू की बात कर रहे हैं आप, इस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, उनकी परेशानी क्या है वो तो वही जाने, लेकिन अब ये वही फालतू की बातें करने के लिए पूरे प्रदेश में अभी उलमाओं के पास यही घूमते आपको नजर भी आएंगे। देख आप, अरे मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता। वो फिर आपको क्या कहते हैं, अखिलेश यादव भी दिखेंगे, दूसरे देख लीजिएगा आप, अखिलेश यादव भी पहुंच जाएंगे, मौलाना अरशद मदनी साहब के पास भी, उनके जो भतीजे हैं महमूद मदनी साहब के पास भी आप आ जाएंगे। तब आप ये सवाल कर लीजिएगा उनसे, ठीक है? रह गई बात सर वो आपकी बात जो हालात है, वो ना सिर्फ उस बात को फालतू मान रहे हैं, आपकी भी बात उड़ता तीर ना लीजिए। अभी जवाब देने लगूंगा तो फंस जाएंगे। उड़ता तीर ना लीजिए। तारिक अहमद लाड़ी वो तीर है कि ऐसे घुमा हुआ तीर है, आपने ले लिया है। अब आप बात कर लिए, फिर बताता हूँ, जवाब दूंगा आपका। ठीक है, जल्दी। आपने उड़ता हुआ तीर लिया, वो भी ऐसा उड़ता हुआ तीर लिया है, खुद ही तीर छोड़ा है, बिल्कुल यू टर्न वाला। ठीक है, जवाब मैं लारी साहब वक्त दूंगा मैं आपको बहुत जल्दी से। ठीक है, बीच में मत करिए। आप बोल रहे थे, खामोश था, आप जरा। ठीक है दानिश भाई प्लीज। ठीक है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। तो सवाल ये है कि आपको ये नजर आ जाएंगे, वो आपके सामने है, वो आप देख लीजिएगा। तो आगे हाँ। दूसरे नंबर की बात देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा, वो ये कहा कि हमने रूल ऑफ लॉ की बात कही है, कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो होना चाहिए था उसमें हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। नहीं तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ना सर। आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है क्या? नहीं, क्या मैं तो एक ही सेंटेंस सुनिए, मैं तो एक ही सेंटेंस, ये मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करता है। सिंह साहब को सवाल सुनिए, नहीं मानते। अरे सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान की तारीख में इतने ठीक है दानिश भाई प्लीज जल्दी से। अरे समय कम है, अपनी बात तो कह दीजिए जल्दी से। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे लेकिन आप बीच में सारा समय तुम ले लोगे तो कैसे काम होगा दानिश भाई? संविधान को मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को मानते, इतनी तो अनुराग की पूछे, इतना बताने में आपको दिक्कत है। आप तो कहते हैं कि मोदी जी योगी जी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? लेकिन ये भाजपा वाले संविधान को नहीं मानते, किस तरीके की बात कर रहे हैं? संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है दानिश भाई प्लीज जल्दी से। आपको बताने की जरूरत नहीं है एहसन साहब, भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, इस बात को मान के चलिए। और संविधान
क्वेश्चन मार्क यही लगा रहा हूं। कर रहे हैं। आप मुसलमान हैं, कुरान में लिखा हुआ है साहब कि देश का कानून मानो। मुस्लिम मानते हैं वो सभी भगवान राम के संविधान के तहत जो फैसला है उसको अच्छा, एक-एक करके वाले क्या कहते हैं इस बात? ठीक है भाजपा वाले क्या कहते हैं? नाजिम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। नाजिम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एहसन सिंह साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है, इसको डिले नहीं करते हैं। इसका मतलब आप पूरी हो जाती है। नाजिम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। नाजिम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। एहसन सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। लारी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत जल्दी से दानिश जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, बहुत छोटा सा वक्त है मेरे पास। दानिश जी प्लीज अपनी बात को पूरा कर लीजिए सर। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक किसी भी फैसले के लिए यह नहीं कहा गया कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट इनफैलेबल। अब इसका जो निकालना है आप तर्क निकाल लीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे निकलना है, नमाज का वक्त हो रहा है। नहीं, आपको बताया था मैं 3-1:30 बजे निकल जाऊंगा। इतना इनफ है, इतना ही काफी है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम इज नॉट सुप्रीम बट इनफैलेबल, तो इसका क्या तर्क निकल के आता है, मुझे ये बता दीजिए। तो ऐसे तो देश के हर फैसले पर आप सवाल उठा देंगे ना साहब। ऐसे तो देश के हर फैसले पर आप सवाल उठा देंगे। भी पूछ लीजिएगा। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करके ऐसे तो हर फैसले पर सवाल उठा देंगे ना। ये तो आप सिलेक्टिविज्म रख रहे हैं सर। इसके ये लड़ाई इतनी छोटी तो नहीं है। 70 साल से ज्यादा कोर्ट में मामला चलता रहा। आपको लगता है कि बिना सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हर पहलू को देखते समझते हुए ये फैसला सुना दिया? अरे अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं साहब आप, और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अनुराग जी, एएसआई का सर्वे हमारी जो मस्जिद थी वो किस आधार पर छीन ली, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया कि वहां पर जो है जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी तरीके से ठीक है। मैं सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। लारी साहब प्लीज जवाब दे दीजिए। वो नमाज पढ़ने जाने वाले। लारी साहब प्लीज जवाब दे दीजिए। नहीं, बस देखिए, अगर कोई परेशानी थी फैसले से तो आपको लार्जर बेंच पे चला जाना चाहिए था। आप लार्जर बेंच पे नहीं गए क्योंकि आपको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी थी। ये इस तरह के लोगों की बातें जो है, ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। कुरान में तो साफ लिखा है कि जो देश का कानून हो उस देश का पालन करो। तो सबसे पहले तो कानून का पालन करेंगे तब ये मुसलमान बनेंगे। जब ये मुसलमान ही नहीं है, कुरान की बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं? अब किस हिसाब से बात कर रहे हैं? मैं ये जो दोनों जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ लेफ्ट में एक तरफ राइट में, तो ये तो कट्टरपंथी मुसलमान भी नहीं कहे जाएंगे। मुसलमानों का जब 5 मुसलमान उनके बकवास करने लगे तो क्या बैठ कर उनके ऊपर हम लोग डिबेट करेंगे? साधु सन्यासियों सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एहसन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एहसन सिंह जी प्लीज मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज एक एक करके सर प्लीज। ये क्या मतलब फिश मार्केट नहीं है ना सर? भाई जल्दी पैच करिए। एहसन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाजी नसीम जी, ये आपके ऊपर जो लारी साहब जो बातें कह रहे हैं प्लीज उस पर जवाब दीजिए, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। नाजिम जी प्लीज। जिस तरीके से अभी लारी साहब ने कहा कि ये मुसलमान है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुसलमान नहीं है, पहला सवाल तो ये। और दूसरा, जो आपने अभी कुरान का नाम लिया ना सर, आप कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ के हैं, समझ के, तब बात करें कुरान के बारे में। और अच्छा, तो कुरान में लिखा नहीं है कि संविधान जिस देश में रहो देश का कानून मानो। क्या ये लिखा नहीं है? साहब आप बात क्या ये बात लिखा नहीं है? मत कीजिए। अरे भाई बात मत करिए। ऐसी बात मत करिए। भड़काऊ भाषण ना दीजिए। भड़काऊ भाषण ना दीजिए। भड़काऊ भाषण ना दीजिए। कुरान का तर्जुमा जब आप पढ़ के सुनाएंगे सब लोगों को पता चलेगा। लेकिन कुरान का अमल नहीं करते हैं। लारी साहब गलत बात। अच्छा, कैसे अमल नहीं करते बताइए? बताइए कैसे अमल नहीं करते हैं? कुरान शरीफ आप बताइए आप अमल करते नहीं करते? आप बताइए कैसे अमल नहीं करते हैं? सुनिए, आप बताइए कैसे अमल नहीं करते हैं? अगर हम देश के कानून की बात कर रहे हैं तो हम अमल नहीं कर रहे हैं। हम देश के कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, तो हम मुसलमान नहीं है, हम अमल नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। बताइए ये तो अजीब बात कर रहे हैं आप। अच्छा, हमको सिखा रिया है।